हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि यदि वेक्टर ए वेक्टर बी इकाई सदिश हैं और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जीरो है और वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी भी जीरो है, वेक्टर बी तथा सी के मध्य कोण पाइवैसिक है, तब अल्फा मतलब ए वेक्टर आपको बताना है कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ना प्रूफ करने को भी आ गया है, एक बार प्रूफ करने के लिए भी पूछा जाता है। तो देखिए, इकाई सदिश है मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी। ये किसके इक्वल हो जाएगा? वन के इक्वल। यहाँ पे सी मिसिंग है, ए बी सी तीनों होंगे। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर है और यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना गिवन है? जीरो गिवन है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी कितना गिवन है? ये भी जीरो गिवन है। यदि हम इनको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, इसे हम आगे बढ़ाएं, तो हमें पता है ए डॉट बी जीरो है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा कितना होगा? जीरो हो जाएगा। यहाँ पे देखा तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ये भी जीरो के इक्वल, ये सी आ जाएगा, सॉरी ये सी आएगा। तो ये दोनों वन वन है, ये दोनों वन वन है, तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा? यदि हम देखें यहाँ पे, तो कॉस थीटा इक्वल टू में जीरो हो जाएगा। ये तो जीरो हो नहीं सकते क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड वन वन है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पाई बाय। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ए और बी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है। वेक्टर ए और वेक्टर बी कहते हैं परपेंडिकुलर। वैसे ही यहाँ पे देखें तो हम यहाँ भी बोल सकते हैं cos थीटा जीरो के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई बाय टू। तो हम बोल सकते हैं वेक्टर ए और सी वेक्टर परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब हमें क्या बताना है? वेक्टर ए बताना है और हमें बोला गया है वेक्टर बी और सी के मध्य कोण कितना है? पाई बाय सिक्स है। अब हमें पता है जब भी हम बी सी में हम परपेंडिकुलर वेक्टर नहीं निकालते, लेकिन जब भी बी क्रॉस सी निकाले हैं तो हमें पता है ये कितना होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी, यूनिट वेक्टर है जो कि दोनों के परपेंडिकुलर होता है, कॉस साइन थीटा, यहाँ पे साइन आता है। ठीक है, तो वेक्टर बी कितना है? वन है। वेक्टर सी कितना है? ये भी हमारा वन है, मैग्नीट्यूड वन है। यूनिट वेक्टर एन, यूनिट वेक्टर एन जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है, क्या हम वेक्टर एन को वेक्टर ए बोल सकते हैं? कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि ये भी यूनिट वेक्टर ही। अब ए के साथ रिलेट कर सकते हैं ताकि हम, तो साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है? पाई बाय सिक्स है, मतलब 30 डिग्री। तो ये आ जाएगा वन बाय टू। तो हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। ठीक है, और ये वेक्टर ए आ जाएगा। ठीक है, और साइन थीटा जो है मॉड में लेते हैं हम इस चीज को, तो ये प्लस माइनस में ले सकते हैं इसे। तो ये पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, साइन पाई बाय सिक्स मतलब वन बाय टू। टू को यहाँ भेज देते हैं तो टू बी क्रॉस सी, ये किसके इक्वल हो जाएगा? वेक्टर ए के इक्वल। और वेक्टर ए की वैल्यू हमने ये निकाल ली है, प्लस माइनस आएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव हो सकती है इसलिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। ये तो पॉजिटिव ही रहेंगे। ठीक है, साइन थीटा नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। अब थीटा की वैल्यू पाई बाय सिक्स है, तो इसके कारण हमने प्लस माइनस लगा दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। वेक्टर ए इक्वल टू में टू वेक्टर बी क्रॉस सी, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो जो हमारा आंसर आ गया है ए की टर्म में, मतलब ए को बी और सी की टर्म में क्रॉस प्रोडक्ट में, वो है ये। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा।